नमस्कार दोस्तों, मैं देवराज और आज की मेरी क्लास इंग्लिश स्टडी लवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली क्लास के अंदर हमने प्रपोजिशन टू का प्रयोग कराया था और मैं आशा करूंगा कि वह प्रपोजिशन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और किसी भी प्रकार की यदि कोई समस्या आपको आती है समझाने में या समझने में तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आज की इस क्लास के अंदर हम प्रपोजिशन अमिड का प्रयोग कराने जा रहे हैं और पूरे ही इस प्रपोजिशन को कवर करने वाले हैं, कैसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और किस प्रकार से इसका यूज होता है। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपके लिए एक छोटा सा उदाहरण पेश करना चाहता हूं। जैसे कि कोई लड़का और लड़की की शादी हो रही है और उनका फेरा पड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो पहला फेरा हो जाता है, दूसरा फेरा हो जाता है, तीसरा हो जाता है। तो अचानक से बिचौलिया का फोन आता है। बिचौलिया का मतलब जो दोनों की सगाई कराने वाला बीच में जो मीडिएटर होता है उसका फोन आता है और कहता है कि सर इस शादी को रोका जाए। तो उन्होंने पूछा क्यों रोका जाए और उसने बताया कि फला फला कोई कारण हो गया। तो बीच में ही उसकी शादी रोक दी जाती है। तो जब उसकी शादी रोक दी जाती है तो इस जगह हम किसका प्रयोग करेंगे? अमिड का प्रयोग करेंगे। जब किसी समय घटना के दौरान कोई घटना रुक जाती है उस दौरान तो उस समय हम अमिड का ही प्रयोग करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो अमिड जो है उसका अर्थ होता है के बीच में। तो फर्स्ट इसका जो रूल है वो क्या कहना चाहता है? इन द मिडिल, यानी मध्य में, ऑफ समथिंग, किसी के, या टाइम हो सकता है, कोई घटना हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, के बीच में हम किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? अमिड का ही यूज करते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से देखना चाहेंगे। ही फिनिश्ड हिज स्पीच, ट्रेमेंडस एप्लॉज। एप्लॉज का मतलब होता है तालियां बजना। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूं, कहीं कोई सम्मेलन वगैरह हो रहा था या फिर कोई प्रोग्राम हो रहा था, वहां पर कोई व्यक्ति आया था, कोई वक्ता, स्पीकर वगैरह हो सकता है, तो वह भाषण दे रहा था। तो अचानक से तालियां उठने लगी, बजने लगी और उसने अपने भाषण को वहीं बीच में रोक दिया। तो इस स्थिति के लिए हम दोस्तों अमिड का ही यूज करते हैं। तो यहां पर हमें दोस्तों अमिड का ही यूज करना होगा। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो क्या कहना चाहता है? द फर्म, यहां फर्म का मतलब है कंपनी। एनीबडी, कोई कंपनी हो सकती है, यानी कोई कंपनी कोलैप्स, ढह गई। एलिगेशंस, फ्रॉड, यानी आरोपों के बीच में, यानी आरोप जो लगे हुए थे कंपनी पर, जो आरोप उस पर लगे हुए थे उसके दौरान वह कंपनी तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। यानी विभिन्न प्रकार से उस पर आरोप लगे हुए थे, करप्शन का, फ्रॉड का, तो बहुत सारे जो आरोप लगे थे उसके दौरान वह कंपनी पूरी तरीके से तहस नहस हो गई या ढह गई। तो इस स्थिति में भी हम दोस्तों अमिड का ही यूज करते हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा दोस्तों? अमिड का यूज होगा। नेक्स्ट जो अमिड का हम दूसरी जगह इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं अपने सेंटेंस में। सराउंडेड, घिरे हुए होना, बाय समथिंग, किसी चीज से, यानी किसी चीज से घिरे हुए होना। समझना चाहेंगे यहां पर कोई वस्तु है और यहां आसपास मकान बने हुए हैं या फिर कोई पेड़ पौधे हों, तो ये चीजें घिरी हुई है इन चीजों से। तो इस स्थिति में हम किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों? अमिड का ही यूज करते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझना चाहेंगे। द होटल बाज इन अ ब्यूटिफुल पोजीशन, लेमन ग्रोव्स। लेमन का मतलब होता है नींबू के, ग्रोव्स माने पेड़ों, यानी कोई होटल थी और होटल के चारों ओर, यानी कोई होटल थी यहां पर, होटल के चारों ओर ये पेड़ लगे हुए थे। क्या लगे हुए थे? पेड़ लगे हुए थे। तो इसके बीच में ये होटल गिरी हुई थी। तो इस स्थिति में हम दोस्तों किसका प्रयोग करेंगे? अमिड का ही यूज करेंगे। तो दोस्तों मैं आशा करूंगा कि आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। यदि अच्छी लगी है वीडियो तो हमारी वीडियो को जरूर लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और यदि हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको समय से मिलती रहे। धन्यवाद।